मध्य प्रदेश के सावेर स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री राम पाताल विजय उल्टे हनुमान मंदिर इन दिनों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। यहाँ विराजित भगवान हनुमान जी की अनोखी प्रतिमा के कारण मंदिर पूरे मालवा क्षेत्र में विशेष पहचान रखता है और दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। मंदिर में प्रतिदिन श्रद्धालु पूजा अर्चना कर सुख शांति और संकटों से मुक्ति की कामना करते हैं। विशेष रूप से मंगलवार और शनिवार को बड़ी संख्या में भक्त चोला अर्पित करते हैं और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। मंदिर परिसर में भक्तिमय वातावरण के बीच श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बनती है। मंदिर के पुजारी नवीन व्यास ने बताया कि अमावस्या का दिन विशेष महत्व रखता है। उन्होंने बताया कि यहाँ चौमुखी दीपक जलाकर लगातार 5 मंगलवार तक पूजा अर्चना करने की मान्यता प्रचलित है, जिससे भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने का विश्वास है। स्थानीय श्रद्धालुओं के अनुसार सच्चे मन से की गई प्रार्थना से भगवान हनुमान की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सावेर से संतोष व्यास की रिपोर्ट। बोलते हैं पाताल हनुमान। तो इस मंदिर के बारे में जैसी मान्यता है, ये विश्व का एकमात्र मंदिर है, तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहिए। यहाँ देखिएगा, हनुमान जी सबसे पहली बात कि विश्व का एकमात्र स्थान है। दूसरा, हनुमान जी यहाँ पर स्वयंभू है, अर्थात हनुमान जी किसने स्थापना नहीं करी है। तीसरा, यहाँ से एक पर्व मनाया जाता है जिसको हम बोलते हैं हनुमान अष्टमी। तो हनुमान अष्टमी का प्रादुर्भाव यदि कहा जाए कि प्रारंभ जो है वह यहीं से हुई है। मैं लघु रूप में बताता हूँ कथा। जब राम जी और रावण के बीच में युद्ध हो रहा था, उस समय रावण का भाई अहिरावण था। तो अहिरावण ने राम जी और लक्ष्मण जी का अपहरण कर जब पाताल में लेकर गए, तो रामादल अर्थात राम जी की सेना में हाहाकार हुई कि जब राम और लक्ष्मण ही रहेंगे तो हम युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ेंगे। तो सबने श्री हनुमान जी से प्रार्थना करी कि भगवान, अब आप ये कहा गया ना कि कौन जो संकट मोर गरीब को जो तुमसे नहीं जाता है डारो, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट हो हमारा। तो जब हनुमान जी से प्रार्थना करी तो हनुमान जी को एक लीला मात्र करना था। वैसे तो हनुमान जी अत्र तत्र सर्वत्र सभी जगह से जा सकते हैं, परंतु हनुमान जी अवंतिका तीर्थ उज्जैन से उन्होंने जल में गोता लगाया सिर के बल और वह पाताल में गए। जब पाताल में गए तो उनका एक जो छाया प्रतिबिंब है, विग्रह स्वरूप है, वह यहाँ पर स्थापित हुआ। हनुमान जी यहाँ से पाताल में गए। पाताल में जाकर उनकी भेंट उनके पुत्र से हुई, जिनका नाम मकरध्वज जी महाराज। मकरध्वज जी का ने मार्ग रोका। हनुमान जी ने पूछा आपको, तो पहले उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं जो अहिरावण है उनका द्वारपाल हूँ। हनुमान जी और उनके पुत्र के बीच में युद्ध हुआ। हनुमान जी जब परास्त ना कर पाए तो हनुमान जी ने पुनः पूछा, क्योंकि मकरध्वज जी जो थे वो बाल रूप थे। उन्होंने कहा कि आपका वध करूंगा तो आपके माता पिता को शोक प्राप्त हुआ कि आप संतान किसकी। तो उन्होंने बड़े हर्ष से कहा कि यदि आप मेरे पिता का नाम जानोगे तो यहीं युद्ध विश्राम कर दो। उन्होंने कहा कौन आपके पिता? तो उन्होंने कहा मेरे पिता श्री हनुमान जी महाराज है। हनुमान जी चकित हुए कि मेरा पुत्र कैसे हो सकता है। उनकी माता ही उन्होंने कहा भगवान, आप जब लंका दहन करने गए तो उस समय आपके शरीर से पसीने की एक बूंद गिरी, बूझ बुझाते समय, तो उसको मैंने ग्रहण करा, जिससे संतति की उत्पत्ति हुई। हनुमान जी ने अपने संतान को आशीर्वाद दिया। तत्पश्चात अंदर अहिरावण जो था उसे यह वरदान था कि जो चारों दिशाओं के 4 दीपक बुझाएगा वही मेरा वध कर सकता है। हनुमान जी ने सुंदर पंचमुखी रूप धारण करा, जो हम सर्वत्र दर्शन करते हैं, और चारों दिशाओं के 4 दीपक बुझाए। तभी से यहाँ पर जो है चौमुखा दीपक लगाने का एक विशेष महत्व भी प्रारंभ हुआ। हनुमान जी ने अहिरावण का वध करा। पुनः तुलसी बाबा जो है उन्होंने सुंदर लिखा कि अहिरावण की भुजा उखाड़े। वही अहिरावण का वध करके जो है पुनः हनुमान जी जो है भेंट द्वार का गुजरात, जहाँ एक दांडी हनुमान करके हनुमान जी का सुंदर स्थान है, पुनः वहाँ से निकले और लंका की ओर प्रस्थान करा। तो जब हनुमान जी यहाँ से गए, जैसे हम जल में गोता लगाते सिर के बल, ऐसे ही हनुमान जी यहाँ से गए थे, तो उनका छाया प्रतिबिंब उल्टे रूप में विद्यमान हुआ। और तभी से यहाँ पर एक पर्व मनाना प्रारंभ करा जिसको हम बोलते हैं हनुमान अष्टमी। तो हनुमान अष्टमी जो है उसका प्रादुर्भाव यहीं से हुआ। और कहा गया है कि यहाँ पर ये हनुमान जी है कि यदि हम 5 मंगलवार लगातार आए तो हनुमान जी हमारी सर्व मनोकामना को सिद्धता प्रदान करते हैं। दूसरा, यहाँ पर चौमुखा दीपक लगाना जो हमारी चारों दिशाओं से रक्षा होती है, तो चौमुखा दीपक लगाने का यहाँ पर एक विशेष विधान कहा गया है। और आज आप यहाँ पर जो है कहा जाए कि बहुत अच्छे समय पर आकर जो है आप दर्शन कर रहे हैं। आज दुर्गा सप्तमी जो है उसका भी आज बड़ा दिन है, क्योंकि दुर्गा सप्तमी में दुर्गा अष्टोत्तर नाम में निकलता है कि भौमावश्यानी नामग्रे चंद्रेश्वर भीषा गतिम। आज जो है भौमवार है, अमावस्या है, और चंद्रमा जो है 9:21 पर उपस्थित होगा। तो यह जो है आज का दिन एक अपने आप में एक विशिष्ट महत्व रखता है। जो 2016 में जो है यह योग आया था और आज 2026 में यह योग आकर उपस्थित हुआ है। उस दिन आप यहाँ पर आकर उपस्थित हो। जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।